कौन किसकी कर रहा था मेरे समाज के भाइयों जानो। एक ब्राह्मण की हत्या नहीं हो रही थी, एक राजपूत की हत्या नहीं हो रही थी, एक बनिया की हत्या नहीं हो रही थी। हत्या हो रही थी तो शूद्र और अति शूद्र हो रही थी। बाबा साहेब ने ये भारत का संविधान हमें देकर कहा कि अब ये जो बलवान लोग हैं ये निर्बलों की हत्या नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो ये भारत का संविधान उनके खिलाफ एक्शन लेगा। तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। वो रास्ता बाबा साहेब ने इस संविधान के अंदर खोला। संविधान का दूसरा नियम, विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध को नमन। इस देश को सर्वोच्च संविधान देने वाले, नारी को सम्मान देने वाले और निर्बलों की आवाज को बुलंद बनाने वाले बोधि संत बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस बहुजन समाज के बीच जन्मे, आज जिनके नाम पर संत शिरोमणि रविदास जी का ये टेम्पल ट्रस्ट बना हुआ है, तो इस बहुजन समाज की रीढ़ की हड्डी संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और इस बहुजन समाज के बीच जन्मे तमाम संतों, महापुरुषों एवं वीरांगनाओं को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस सिद्धार्थ इंटर कॉलेज के जो ये टेम्पल ट्रस्ट है उनके सभी पदाधिकारियों को नमन करते हुए, और इन्होंने ये संविधान दिवस समारोह रखा है। नाम मैं किसी का एक का लूंगी नहीं क्योंकि सब बहुत देर हो जाएगी। और सम्मानित मंच जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं उन सभी को नमन। और आप सभी जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं सभी को राखी रावण का नमो बुधाई जय भीम। भाई बहुत देर से बैठे हो, आपके मुंह से जय भीम की आवाज तो जरा आई नहीं। एक बार जरा जय भीम जोर से बोल दो। क्या हुआ? खाना नहीं मिला हुआ तो क्या हुआ? पहले मैं जय भीम बोलती हूँ, फिर बाद में आप बोलना जय भीम। अरे बच्चों, तुम तो कल संविधान को बचाने वाले, देश के रक्षक बनने जा रहे हो, तो जरा हाथ ऊपर करके बोलो जय भीम। और मैं इस स्कूल के अंदर जो मैंने देखा वो बात मैं बोलकर जाऊंगी। हो सकता है किसी को अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन जो मैंने मंच के ऊपर देखा वो बात मैं बोलकर जाऊंगी। जब बच्चे यहाँ डांस कर रहे थे तो उसी बच्चे के पैर में काला धागा बंधा हुआ था जो जय 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 भीम का गाना गा रहा था। हमारे बच्चों को ये विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए कि जो सिद्धार्थ इंटर कॉलेज अपनी सत्यता को सिद्ध करता है, जो सिद्धार्थ यानी कि भगवान बुद्ध इस विश्व को विज्ञान की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो फिर यहाँ के टीचर या कोई और उन्हें अंधविश्वास की तरफ उनके माँ बाप कैसे लेकर जा सकते हैं? ये बात हमें सोचनी होगी। जब जब हम भगवान बुद्ध या बाबा साहेब का नाम लेते हैं तो फिर हमें अपने उनके विचारों को लाना ही पड़ेगा। और एक बात और कि ये जो बच्चे हैं आज हमें इन्हें संविधान दिवस के रूप में यहाँ बुलाया गया है, तो जो ये संविधान समारोह आपने पूरा पैसा लगा के रखा है, तो फिर हमें इसका प्रचार प्रसार इनके माँ बाप की उपस्थिति जरूर यहाँ चाहिए। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, अगर इनके मम्मी पापा यहाँ आते तो शायद ये ग्राउंड पूरी तरीके से भरा हुआ होता। ये संविधान हर एक घर में जाना चाहिए। ये संविधान भगवान बुद्ध के 5 सीलों पर आधारित है, और वो 5 सील बताकर मैं 10 मिनट में ही अपनी बात खत्म कर रही हूँ। भगवान बुद्ध के धर्म का पहला नियम कि मैं अकारण किसी की हत्या नहीं करूंगा। ये संविधान क्या कहता है? हत्या कौन किसकी कर रहा था मेरे समाज के भाइयों जानो। एक ब्राह्मण की हत्या नहीं हो रही थी, एक राजपूत की हत्या नहीं हो रही थी, एक बनिया की हत्या नहीं हो रही थी। हत्या हो रही थी तो शूद्र और अति शूद्र हो रही थी। बाबा साहेब ने ये भारत का संविधान हमें देकर कहा कि अब ये जो बलवान लोग हैं ये निर्बलों की हत्या नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो ये भारत का संविधान उनके खिलाफ एक्शन लेगा। तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। वो रास्ता बाबा साहेब ने इस संविधान के अंदर खोला। संविधान का दूसरा नियम कि मैं चोरी नहीं करूंगा, यानी कि किसी ने मुझे कोई वस्तु नहीं दी है तो मैं उसके अलावा कोई भी चीज नहीं लूंगा। लेकिन जो भारत के संविधान से पहले मनु का विधान यहाँ पर चलता था, तो उसमें हमारे समाज के लोगों के साथ, इस बहुजन समाज के लोगों के साथ क्या होता था जानो? जबरन हमारा धन छीना जाता था। अगर हमारे समाज की बहन बेटियां कोई कहीं से गहना पहनती थी तो जबरन
की बहन बेटियों की तरफ अब कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। इज्जत किसकी लुटती थी? इस बहुजन समाज की बहन बेटियों की इज्जत लुटती थी या नहीं लुटती थी? बोलो मेरे समाज के भाइयों, लुटती थी या नहीं? लुटती थी या नहीं? तो इसलिए शूद्र और अति शूद्रों की रक्षा का प्रावधान बाबा साहेब ने इस संविधान में कर दिया। और चौथा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बौद्ध धर्म का नियम। और बाबा साहेब ने कहा कि धनवान और बलवान जो लोग होते हैं, जिनके हाथ में सत्ता रहती है, वो निर्बलों को झूठ बोलकर फंसा देते हैं, झूठे जाल साझे में फंसा देते हैं। इसलिए बाबा साहेब ने कहा कि ये भारत का संविधान मेरे निर्धन गरीब लोगों की मदद करेगा। तुम्हें बस सबूत दिखाना है कानून में जाके, और कोई भी कितना भी धनवान हो तो उसे सजा से कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा, ये भारत का संविधान कहता है। और पांचवा, बाबा साहेब ने हमें कितना महत्वपूर्ण कह दिया। अभी बहुत सारे लोग ये कहते होंगे कि मैं कारण तो कहा, लेकिन बाबा साहेब ने हमें कहा कि कोई अगर जबरदस्ती तुम्हें मारने की कोशिश करे, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत को लूटे, तो ये भारत के संविधान में प्रावधान है कि तुम अपनी जान की रक्षा के लिए या अपनी बहन बेटी की इज्जत को बचाने के लिए हथियार हाथ में ले सकते हो। ये भारत का संविधान बोलता है। तो ये राखी रावण ये कहती है कि जो प्रोफेसर राजकुमार जी अभी कह रहे थे, जब जगह भारत का संविधान सुरक्षित है, आप लोग सुरक्षित हो। इसलिए हमारा फर्ज ये बन जाता है कि हमें इस भारत के संविधान की रक्षा हर एक हालत में करनी है। और संविधान का आर्टिकल नंबर 13 और 14 पढ़ लेना। ये कहता है कि जो बात अभी राजकुमार जी बोल रहे थे कि 26 नवंबर 1949 को जब ये संविधान पूरा हुआ और बाबा साहेब ने इस संविधान को सौंपा, तो उसकी पूर्व संध्या पर वो बहुत खुश हो रहे थे। और नानक चंद रत्तू जी कह रहे थे, बाबा साहेब आज आप खुश क्यों हो? बाबा साहेब कह रहे थे कि नानक चंद रत्तू, कल वो दिन है जब ये रामायण महाभारत गीता वेद पुराण सब शून्य घोषित हो जाएंगे और इस देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित होगा। ये आर्टिकल नंबर 13 और 14 कहता है। आर्टिकल नंबर 15 इस देश में रहने वाले हर एक नागरिक को समानता का अधिकार देता है। आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 32 ये कहता है कि अगर कोई तुम्हारी सुनवाई यहाँ नहीं करता है तो इस देश का सर्वोच्च न्यायालय तुम्हारे लिए खुला है। तुम अपील वहां पर करो तो कुछ भी हो जाए। इसलिए बाबा साहेब को हर पल याद रखना और इस भारत के संविधान को हमेशा बचा कर रखना। मुझे इस मंच पर टाइम मिला, मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ और विशेष रूप से संचालनकर्ता जी का आभार व्यक्त करती हूँ। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। सभी के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। आप सबसे अनुरोध है कि वॉइस 85 इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आप तक सीधे पहुंचती रहे।